नाउ दैट आई एक्सप्लेन कि जी व्हाट इज द टिपिंग पॉइंट, यानी ये क्या होता है कि हर आइडियोलॉजी तो ये नहीं होती कि वो मेन स्ट्रीम बन जाए या पूरी दुनिया में फैल जाए। देयर मस्ट बी अ रीजन जो कि एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी के से ज्यादा फैल जाती है। मसलन इस्लाम जो है वो ज्यादा फैल गया जुडाइज्म से, जो सोशलिज्म है वो बहुत ज्यादा फैल गया कम्युनिज्म से। तो कौन सी आइडियोलॉजीज हैं जो कि एक 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 स्पेसिफिक लेवल से ऊपर पहुंच जाती है और मेन स्ट्रीम बन जाती है, और दुनिया के वो जो मैंने स्टार्टिंग बात बोली थी कि देर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड देन देर इज अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स। तो वो जो डिस्ट्रप्टिव फोर्स जो कि नई आइडियोलॉजी आती है वो कब हावी हो जाती है कंजर्वेटिव सिस्टम को, स्टेटस को तोड़ देती है। तो उसमें एक एक बहुत बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है माल्कम ग्लाडवेल, उसने किताब लिखी थी द टिपिंग पॉइंट। तो उसमें उसने बोला था कि तीन किस्म के लोग जो होते हैं वो जरूरी होते हैं एक आइडियोलॉजी के लिए, और उसने इनका नाम दिया था। उसने कहा था दे आर कनेक्टर्स, मैवन्स एंड सेल्स पीपल। व्हाट आर दीज? सो कनेक्टर्स आर दीज गाइज जो कि बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड होते हैं, जो कि जिनके बहुत ज्यादा फ्रेंड होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, और दे कैन इजीली मेक अ बिग सोशल सर्कल। सो एक आइडियोलॉजी के फैलाने के लिए अगर कनेक्टर्स उस आइडियोलॉजी में हैं तो उसको एक्सपैंड करने में आसानी होती है। दूसरे नंबर पे उसने बोला था मैवन्स। मैवन्स आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, यानी कि उनको वो हेल्प करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली आइडियोलॉजी को बढ़ाने में, लेकिन उनकी जो पहुंच है वो एक सब्जेक्ट मैटर के लिए, वो क्या कहते हैं ना, इनका सोशल सर्कल बड़ा नहीं होता, बट दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड। और तीसरे लोग हैं सेल्स पीपल। ये वो लोग हैं जो कि लोगों को बेनिफिट्स बताते हैं कि इस चीज को अगर हमने अडॉप्ट कर लिया तो उसका फायदा क्या होगा। तो एक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए हमेशा याद रखें कि इट इज नॉट लाइक वन पर्सन और पूरी सोसाइटी। जब तक ये तीनों इंग्रेडिएंट नहीं है, एक वो जो कि लोगों को का मैसेज, लोगों को तक मैसेज फैला सकें, दूसरे नंबर पे वो जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और आइडियोलॉजी को डिफरेंट तरीके से स्प्लिट करके वो समझ सकें, और तीसरे वो लोग जो कि इसके बेनिफिट बता सकें। जब तक ये तीनों चीजें नहीं हैं तो आइडियोलॉजी आगे नहीं जाती, और उसके आगे जाने का आगे जाने के लिए मुश्किल हो जाती है। इसमें इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मैं जो स्टडी कर रहा था वो थे पीटीआई की, कि पीटीआई किस तरह 2011 में आई और किस तरह आगे चली गई। तो इसमें 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 सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये था कि व्हेन आर्मी स्टार्टेड, जो कनेक्टेड का जो रोल थी कि लोगों तक मैसेज पहुंचाए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया था। अगर आप 10 साल पहले की एक मीडिया इंटरेक्शन देखें तो आप देखेंगे कि हर चैनल पे इमरान खान आता था और इमरान खान अपने मैसेजेस दे रहा होता था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेड अ बिग पार्ट एज अ कनेक्टर, एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जी वो जो आर्मी थी दैट वाज हेल्पिंग। द सेकंड थिंग इज मेवन्स एक्सपर्ट्स है, तो वो उसमें आप देखेंगे उस जमाने में शाह महमूद कुरैशी टाइप्स और जहांगीर तरीन टाइप जो कि लोगों को वो कर सकते थे, एक्सपर्ट थे लोगों को क्या कहते हैं ना इकट्ठा रखने के लिए। वो आ गए इसमें। फिर तीसरे नंबर पे थे सेल्स पीपल। सेल्स पीपल आर जो थे वो अमूमन जो थी वो जो काम करी थी वो आर्मी थी, कि जो लोगों को बताना चाह रही थी एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कि पीटीआई कितनी अच्छी है। और अब हम जब देखते हैं तो हमें ये पता नजर आता है कि जी जो मीडिया काम करी थी ना कनेक्टर्स का, उसकी जगह अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया इज नाउ हेल्पिंग पीटीआई स्प्रेड देयर मैसेज। मैवन्स ये वो है जो आर्मी तोड़ रही है, जो कि एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड हैं उनको तोड़ रही है आस्ता आस्ता। और सेल्स पीपल ऑब्वियसली अब क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा पहुंच गए, तो अब पीटीआई की जो अगर आगे आप या पीएमएलएन की भी अगर आप आगे अगर देखना चाहते हैं कि वो कितनी स्प्रेड होती है, तो ये हैव टू लुक एट के जी who of them is connectors, who of them are mavens, and who of them are sales people. If these three kinds of people are there in any of the political party, you will know that where they are going to head. Currently, PTA is lacking mavens and salespeople. It has connectors, but it does not have mavens and salespeople. So let's hope that whatever it happens. Now,